स्वागत है। हम लोग शब्द रूप पढ़ रहे हैं और सर्व आदि शब्द को पढ़े थे इससे पहले। आइए अब हम लोग जो किम शब्द है इसका पुल्लिंग में है ना, कह को के, इस रूप को देखेंगे, याद करेंगे, स्मरण करेंगे, है ना। तो ये देखिए किम शब्द है और बनता क्या है तो कह, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, कह। ठीक है, कह कौ के, क्या है, कह कौ के, यही प्रश्न होता है। कह मतलब कौन, यदि दो है कोई तो उसके लिए कौ पूछेंगे, और वही बहुत सारे हैं तो वहां बोलेंगे के, एते के, ये सब कौन लोग हैं, तो वहां के का प्रयोग करेंगे। एक के लिए कह, दो रहता है तो ए तो को, ये दोनों कौन है, और वही जब बहुत सारे रहेंगे तो वहां बोलेंगे ए ते के। तो पहले इसको याद कर लीजिए। सातु विभक्ति में इसका रूप देखिए, कह कौ के, कम कौ कान। आसान है, रामा रामो रामान कान, कम कौ कान। फिर के न काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु, है ना। ये देखिए कि तृतीया बहुवचन केभ्य, चतुर्थी बहुवचन नहीं, तृतीया बहुवचन कई, क्षम्यताम, तृतीया बहुवचन में क्या होगा, कई। चतुर्थी और पंचमी समान रहेगा, क्या, बहुवचन वाला केभ्य केभ्य, और द्विवचन वाला तो समान रहेगा तीनों में। ये देखिए काभ्याम काभ्याम काभ्याम, जो काभ्याम काभ्याम काभ्याम, ये तीन तो आपको याद हो ही जाएगा, और दो उधर भी केभ्य केभ्य समान है। इसी तरह कयो कयो, देखिए यहां भी समान है। कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्। कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्। और यहां कौ कौ दो बार बोलेंगे। ये देखिए कौ कौ दो बार होगा, काभ्याम 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 ये तीन बार हो जाएगा। तीन दो पांच, पांच विभक्ति अर्थात पंचमी तक आप हो आ गए। अब षष्ठी बचा और सप्तमी, तो षष्ठी और सप्तमी में कयो कयो होगा। षष्ठी और सप्तमी में क्या हो जाएगा, कयो हो कयो हो। ये आपको हो गया कंप्लीट, प्रथमा भी हो गया और इधर एक वचन में भी हो गया और द्विवचन में भी हो गया। एक वचन में हम देखें, कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्, केवल प्रश्न ही हो रहा है। और इसमें देख लिए कौ कौ काभ्याम काभ्याम काभ्याम, कयो कयो। अब बहुवचन में हम देखते हैं, ये बहुवचन में ध्यान देना है कि जब प्रथमा बहुवचन बोलेंगे तो वहां के होगा, क्या होगा, के हो जाएगा। के कान, के कान, द्वितीया अधि बहुवचन में कान। के कान कई, देखिए के कान कई, बहुत ही आसान है। आप लोग बोलते हैं ना के, हिंदी में भी तो के बोलते हैं, तो के तो याद हो गया, कान तो आप जान ही रहे हैं, तो बहुवचन में के हो गया, कान हो गया, के कान कई। तृतीया और इधि चतुर्थी और पंचमी ये तो समान रहेगा, केभ्य केभ्य, तो के कान कई केभ्य केभ्य। और
षष्ठी बहुवचन, ये याद रखना है, केशाम। क्या याद रखना है? केशाम और केशु। तो देखिए, के कान कई, क्या बोलना है? के कान कई, केभ्य केभ्य, याद रह गया? के कान कई, केभ्य केभ्य, केशाम केशु, केशाम केशु। तो याद हो गया आपको। क कम के न कस्मे कस्मात कस्य कस्मिन, और यहाँ कौ कौ काभ्याम काभ्याम काभ्याम, कयो कयो, के कान कई, केभ्य केभ्य, फिर केशाम और केशु। अब हम लोग स्त्रीलिंग में चलेंगे। ये हो गया आपका पुल्लिंग। और सामान्य रूप से देखें तो क कौ के, कम को कान, के न काभ्याम कई, कस्मे काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केशु, क को के, कम को कान, के न काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केशु। याद करिए आप, मैं गुनगुना रहा हूं, मैं गा रहा हूं, तो आप सुन के भी याद कर लीजिए। जहां रहें आप सुने, मोबाइल में यदि आप सुन भी लेंगे तो आपको याद हो जाएगा यदि ध्यान से। क को के, कम को कान, के न काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केशु। अब आएंगे स्त्रीलिंग, किम शब्द का स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीवाची शब्द स्त्रीलिंग में देखेंगे का के का ऐसा रूप बनता है। तो आइए किम शब्द का स्त्रीलिंग में देखिए क्या रूप चलेगा। प्रथमा विभक्ति एक वचन में सबसे पहले का होगा। देखिए, जब कोई लड़का सामने हो या आपको नहीं दिख रहा हो या कुछ वो किया हो और प्रश्न कर रहे हैं आप, तो वहां कह का प्रयोग। कोई बालक है तो कह, यदि कोई बालिका है तो वहां का बालिका। मान लीजिए उसका नाम नहीं जान रहे हैं, पूछ रहे हैं सा का अर्थात वह कौन है, तो वहां का प्रयोग करेंगे। और कह का पुल्लिंग में सह कहा, वह कौन है। तो जब बहुवचन में रहता है तो कह को के का। उसी तरह यहां स्त्रीलिंग में का के का। ठीक है, सामान्य रूप से मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं। जैसे का, सा का एक है, दो है तो ते के, और बहुवचन में ताह काह। तो याद रहेगा, तब आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले याद करते हैं, आइए। का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभी, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्य, कस्याः कयोः काशाम, कस्याम कयोः कासु। ध्यान दीजिए, का के काह, वहां पुल्लिंग में का को के बोलते थे, किंतु स्त्रीलिंग में आप क्या बोलेंगे? का के काह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? का के काह। विसर्ग देखिए, ये विसर्ग, यहां विसर्ग है ना, काह। काम के काह समान, का के काह, काम के काह। वहां लतया बोलते थे, यहां कया बोलेंगे, कया काभ्याम का भी। और देखिए, पुल्लिंग में आप बोलते थे कस्मै, किंतु वही स्त्रीलिंग में हो जाएगा ये कस्यै। ये ध्यान देना आपको, ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? कस्यै और कस्याः।
पंचमी और षष्ठी में कस्याह कस्याह बनेगा, सप्तमी में कस्याम हो जाएगा। ये सिर्फ प्रश्नवाची शब्द है, प्रश्न कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो पुल्लिंग में क्या बनता है, कस्मै, किंतु स्त्रीलिंग में कस्य बनेगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो का, काम, कया, कस्य, कस्या, कस्या, कस्याम। आइए गाइए आप मेरे साथ और याद करिए, बहुत ही सरल है, तुरंत याद हो जाएगा। का, काम, कया, कस्य, कस्या, कस्या, कस्याम। कितना सरल है। का, काम, कया, कस्य, कस्या, कस्या, कस्याम, याद हो जाएगा। का, काम, कया, कस्य, कस्या, कस्या, कस्याम। अब इसमें देखिए, ये के 2 बार होगा। के कितने बार होगा, 2 बार। पुल्लिंग में कौ कौ होता था, कह कौ, कम कौ बोलते थे ना, किंतु स्त्रीलिंग में के बोलेंगे। प्रयोग भी जब आप करेंगे ते के, ए ते के, 2 के लिए, ठीक। तो के बोलेंगे और 3 बार आप काभ्याम काभ्याम काभ्याम, उसके बाद 2 बार कयो कयो। ये आप याद कर लीजिए ट्रिक से। 3 बार काभ्याम 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 और 2 बार बोलेंगे कयो कयो। जैसे कयो कयो षष्ठी सप्तमी में, ठीक, तो वैसे ही प्रथमा और द्वितीया में आपको कयो कयो न कह के बोलना है। यहाँ के यहाँ कयो कयो। तो के काभ्याम 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 कयो कयो, क्या बोलेंगे, के काभ्याम 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 कयो कयो। ये याद कर लीजिए, के काभ्याम 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 कयो कयो। यहां आइए आप बहुवचन में। बहुवचन में का 2 बार हो जाएगा, 1 बार 2 बार। क्या, काह काह और का भी, जैसे लता भी, बालिका भी, रमा भी, ठीक है। तो वैसे ही यहां का भी, ठीक। तो काह काह का भी ये, और काभ्य काभ्य, कासाम कासु। षष्ठी बहुवचन में कासाम याद रखिएगा, और वो दंत सकार होगा, मूर्धन्य शकार नहीं होगा। कहां होगा, तो पुल्लिंग में केशाम में मूर्धन्य सकार होगा, ये याद रखना है। किंतु स्त्रीलिंग में जब आप बोलेंगे, वहां प्रश्नवाची चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो वहां कासाम कहेंगे। तो कासाम, ठीक। तो क्या बोलेंगे, काह काह का भी, काभ्य काभ्य कासाम कासु। कह कह का भी, कह कह का भी, काभ्य काभ्य कासाम कासु। कह कह का भी, काभ्य काभ्य कासाम कासु, ठीक। तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग में। का के का, काम के का, कया काभ्याम का भी, क्या बोलेंगे, का के का पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन में, का के काह बहुवचन में विसर्ग सहित, का के का, काम के का, कया काभ्याम का भी, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्याह काभ्याम काभ्य, कस्याह कयो कासाम, कस्याम कयो कासु, कस्याम कयो कासु। अब हम चलेंगे नपुंसक लिंग के तरफ, ठीक। अब हम किम शब्द का नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे। ये देखिए क्या लिखा है, किम के कानी। क्या है, किम के कानी। ये देखिए किम के कानी, ये तो सरल है, किम के कानी। और बाकी बोला है जो शेष विभक्तियों के रूप पुल्लिंग के समान। पुल्लिंग के समान कहने का मतलब, जैसे
केन काभ्याम कई, वैसे ही केन काभ्याम कई कस्मे काभ्याम केभ्य कस्मात् काभ्याम केभ्य कस्य कयो केशाम कस्मिन् कयो केषु। तो ये याद कर लीजिए, किम के कानी किम के कानी किम के कानी किम के कानी। बस आगे आप केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्य कस्मात् काभ्याम केभ्य कस्य कयो केशाम कस्मिन् कयो केषु। तो बहुत ही सरल है, आप इसको गाइए, इसको याद करिए और अपने मित्र को सुनाइए, सभी मित्रों को सुनाइए। अरे सरल है शब्द रूप, उनको गा करके सुनाइए कि ये बहुत ही अच्छा है। गीत को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सरल रूप में आप संस्कृत बोलें, सरल संस्कृत संभाषण करें, बहुत ही आसान है। शब्द रूप को गाएं, याद करें, गुनगुनाएं। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जहां भी हो आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, मैं यही कहूँगा। ठीक है, तो नमः संस्कृताय।